हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड आई एम बैक विथ अनदर टॉपिक। तो आज की टॉपिक है सिंगल्स के लिए। व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ? आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट होने वाले हैं, हु इज़ कमिंग, कौन आ रहे हैं, एंड ऑल्सो ये सीरियस है या फिर सीरियस नहीं है, एंड टाइमिंग भी चेक करेंगे। बेसिकली आपकी नेक्स्ट लव लाइफ क्या होने वाले हैं आपकी लाइफ में सिंगल्स के लिए, उनके बारे में आज की रीडिंग है। तो अभी आपके सामने आ रही है पाइल सिलेक्शन, तो चूज़ कर लो एंड देन रीडिंग देखो। तो अभी आप देख पा रहे हो आपके सामने दो कार्ड। फर्स्ट कार्ड है लव का कार्ड एंड सेकंड कार्ड है कनेक्शन का कार्ड। तो आप देखो कौन सा कार्ड, कलर, पिक्चर्स, लाइन आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट करती है, खुद की तरफ बुलाती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आप खुद के डेट ऑफ बर्थ वाइज भी पाइल पिक कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाय पाइल वन, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो? तो आपकी मेन कार्ड है लव का कार्ड है। आई थिंक आप बर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हो एंड यहाँ पर मैसेज दिख रहा है, लव इज़ एवरीवेयर, ओपन योर हार्ट टू फील इट। तो आपको बोला जा रहा है कि लव इज़ एवरीवेयर, प्यार सब जगह पे है, सिर्फ आपके हार्ट चक्र को ओपन करना ज़रूरी है, सिर्फ आपको महसूस करना ज़रूरी है। प्यार तो बर्ड्स में भी है, छोटे छोटे चिल्ड्रन में भी है, छोटे छोटे लाइक पापीज़ में भी है, ठीक है, कैट्स में, नेचर में, पेड़ पौधे में, सभी जगह पर प्यार है। जो भी आपको पसंद है, जिसके साथ भी आप कनेक्ट करना चाहते हो। तो यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ लव, विजडम, ठीक है। तो यूनिवर्स में हर एक दिन कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। कुछ लोगों को तो स्काई बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, स्काई की तरफ देखते रहते हैं। तो प्यार सब जगह पर है, ठीक है। तो ओपन योर हार्ट टू फील इट, ठीक है। एंड एक और मैसेज है कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हो लोगों से। तो आपको बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर सेल्फ लव करो, खुद के ऊपर डाउट मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो उतना लोगों से। एंड जो आपके लिए होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वो डेफिनेटली आपके पास आएंगे। बट आप ना लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। जब आप एक्सपेक्ट करना छोड़ दोगे, एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे, फिर आपकी एनर्जी और भी ज़्यादा क्लीन होता जाएगा एंड आपकी ओवर थिंकिंग भी कम होगा, ठीक है। एंड लव एंड जो भी है आपके लाइफ में बहुत जल्द ना लाभ आने वाले हैं, क्योंकि लाभ का कार्ड ही है ये, ठीक है। तो लाभ आने वाले हैं, यहाँ पर भी लाभ बर्ड्स है, ठीक है। बहुत जल्दी आई थिंक आप किसी लाभेबल पर्सन को खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे या फिर करने वाले हो, ठीक है। एंड ओपन योर हार्ट, आपका हार्ट चक्र बंद है। तो आपका अगर हार्ट बंद हो तो आप किसी के प्यार महसूस भी नहीं कर पाओगे एंड ऑल्सो उनको प्यार दे भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि खुद के हार्ट चक्र को ओपन करो। जब आपकी हार्ट चक्र ओपन हो जाएंगे तो आप और भी ज़्यादा लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो चलिए सिंगल पाइल वन, तो देख लेते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। चलिए देखते हैं व्हाट इज़ नेक्स्ट फॉर पाइल वन, क्या होने वाले हैं अभी नेक्स्ट आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में बेसिकली। एंड लव का कार्ड ही आपने चूज़ कर लिया है या फिर डेट ऑफ बर्थ वाइज भी आप आए हो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बट आई डोंट थिंक सो कि पहले इंट्यूशन को ही फोकस करना ज़रूरी है डेट ऑफ बर्थ से भी ज़्यादा। इंट्यूशन के थ्रू पिक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टैरोट इज़ ऑल अबाउट इंट्यूशन। ओके, पहला कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मैंने आपको बोला 5 ऑफ वॉन्ड्स कि अभी आपकी जो एनर्जी है ना, मतलब आप बहुत जल्दी ना लाव को बहुत अट्रैक्ट करने वाले हो, ठीक है। मतलब इसीलिए आपकी मेन कार्ड लाव था, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लाव को अट्रैक्ट कर रहे हो, इसीलिए बहुत लोग आपके ऊपर मर रहे हैं सिंगल, ठीक है। तो आप बहुत लोगों को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ऑल्सो उन लोगों के बीच भी कॉम्पिटिशन हो रही है, ठीक है। उन लोगों के बीच कि कौन आपको पाए या फिर कौन सबसे ज़्यादा ऊपर हो एंड कौन आपके अटेंशन पाए। तो ऐसा यहाँ पर मेंटेलिटी दिख रहा है, ठीक है। बट आप ना खुद के जोन में हो, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारा ओवर थिंकिंग चल रही है। आप खुद के जोन में हो, बट आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर पसंद करते हुए, लाइक करते हुए दिख रहे हैं अपकमिंग टाइम में, ठीक है। तो उन लोगों के अंदर कंपटीशन स्टार्ट हो जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके मन में भी होगा, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, बहुत ज़्यादा मतलब आपको टेंशन होगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। और अगर कोई इंसान आ रहे हैं वो भी मैं आपको बोलूँगी, ठीक है। चलिए फॉर पाइल वन नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यस, आपके पास ऑप्शन होगा पाइल वन, ठीक है। पाइल वन की तो पार्टी, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पर 2 ऑप्शन या फिर 2 से ज़्यादा ऑप्शन आप पाओगे, जहाँ पर आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूँ मैं, किसको चूज़ करूँ, इसको चूज़ करूँ या फिर उसको चूज़ करूँ। टोटली कन्फ्यूज़न यहाँ पर दिख रहा है, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो, जगल कर रहे हो एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे अब लाइफ में, ठीक है। किसको चूज़ करे। सभी लोग आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी जो एनर्जी, जो ऑरा जो क्रिएट हो रही है ना, बहुत पावरफुल क्रिएट हो रही है। बहुत लोगों को आप खुद की तरफ खींच रहे हो, ठीक है। एंड इसीलिए आपको बोला जा रहा है ओपन योर हार्ट। नेक्स्ट है वाओ, इसी का ही तो मैं बात कर रही थी, इसी का ही बात कर रही थी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव पर्सन,
मतलब आपकी बोल्ड, आपकी कॉन्फिडेंट नेचर, आपकी पावरफुल ऑरा, ये सब देख के ना मतलब मर जा रहे हैं लोग, बहुत लोग। यहाँ पर देखो कितना कंपटीशन है आपको लेकर, ठीक है। तो पाइल वन, आपकी ब्यूटी, आपकी खूबसूरती, आपकी जो नॉलेज, ठीक है, विजडम, आपकी कॉन्फिडेंट नेचर, बोल्ड नेचर देख के बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऑल्सो आपकी करियर, फाइनेंस, मनी, मतलब जो भी फील्ड में हो, जो भी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, अगर आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, मतलब जो भी आप कर रहे हो, बहुत लोग ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, आपके सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली आपकी ब्यूटी एंड आपके इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब आप भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर कन्फ्यूज़न दिख रहे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। मतलब मैं तो आपको ये नहीं बोल सकती पाइल वन की कोई पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं यहाँ पर, तो बहुत लोगों की एनर्जी आ रही है, मतलब बहुत लोग आपकी तरफ मतलब खींच के आ रहे हैं, ठीक है। भले ही वो आपको आके डायरेक्ट अप्रोच ना करे, बट आप फील कर पाओगे। नेक्स्ट, येस, बट वहाँ पर एक और इंसान होंगे जो आपके ट्रू सोलमेट होंगे। मतलब बेसिकली आपके नेक्स्ट चैप्टर जो दिख रहा है पाइल वन, जो है बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारा ऑप्शन, बट उन्हीं ऑप्शन के बीच कोई दो ऑप्शन होगा जिनके अंदर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाओगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। एंड उन दो ऑप्शन के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन होगा जो है आपकी सोलमेट की ऑप्शन। आप एक सच्चे लाभ को पाओगे उसी भीड़ में, ठीक है, जहाँ पर सभी लोग आपको पाना चाह रहे हैं, बट आपकी नज़र किसी और पे होगा, आप किसी और को पाओगे। एंड डेफिनेटली सोलमेट कमिंग। सिंगल आप अगर बहुत दिनों से सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते थे, सोलमेट पाना चाहते थे, बेसिकली खुद के लाभ ऑफ द लाइफ को पाना चाहते थे, जो आपको इक्वली समझे, जो आपको कम्युनिकेट करे आपके साथ अच्छे से, जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करे, बेसिकली वो ही पर्सन आपके पास आ रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। क्योंकि सिर्फ वो नहीं, उनके साथ अदर्स जो कार्मिक लोग हैं वो भी आ रहे हैं, ऑल्सो कन्फ्यूज़न भी आ रहे हैं। आप टोटली कन्फ्यूज यहाँ पर दिख रहे हो, ठीक है। बट सोलमेट कमिंग, ठीक है, जो आपको इक्वली आपको अंडरस्टैंड करे, जिनके साथ आपका रिश्ता जो है 50-50 होंगे। मतलब आप 50% आप एफर्ट्स करोगे, 50% वो एफर्ट्स करेंगे। एंड आई थिंक आप यही चाह रहे थे कि कोई आपको समझे, तो समझने वाला इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो एंड आप ना एक दूसरे को पाके आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाओगे, बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, आप बहुत सारे लोगों को छोड़ दोगे। मतलब यहाँ पर देखो बहुत सारा अटेंशन, यहाँ पर बहुत लोगों चाह रहे हैं कि आप उनको अटेंशन दो, बट आप सबको कैसे दे सकते हो। तो कुछ लोग तो चले जाएंगे, ठीक है, कुछ लोगों को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप तो किसी एक को ही चूज़ करोगे। एंड जिनको चूज़ करोगे उनके साथ तो बहुत बढ़िया, बट जिनको छोड़ दोगे उनका हाल एकदम बेहाल है, ठीक है। उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन बोलो, प्रॉब्लम बोलो, यहाँ पर दिख रहा है। एंड ऑल्सो ना यहाँ पर जो दिख रहा है सिंगल, कि आपके लाइफ में जो इंसान आने वाले हैं ना, इनका कुछ मनी का प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपके लाइफ में जो भी है, बट यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा बोल्ड कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। आई थिंक ये पर्सन की लाइफ में कुछ मनी का प्रॉब्लम चल रही है, ये आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे, ठीक है। वो अभी रेडी नहीं है, अभी प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ की भी कोई ना कोई यहाँ पर प्रॉब्लम दिख रहा है उस इंसान का, ठीक है। चलिए और देखते हैं डिटेल्स में, और देखते हैं क्या चल रही है यहाँ पर। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। ये जो पर्सन आपके पास आ रहे हैं ना, मतलब आप एक को ही पिक करोगे। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन से आप एक को ही पिक करोगे, आप उनको छोड़ ही नहीं पाओगे। आप बोलोगे सब गया भाड़ में, मैं तो सिर्फ इन्हीं को ही चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपकी एनर्जी दिख रहा है। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप एकदम उनको जकड़ के पकड़ के रखोगे, बट यहाँ पर कुछ ना कॉम्फर्ट जोन की बात है पाइल वन। हो सकता है कि आप खुद के कॉम्फर्ट जोन में रह जाओ, या फिर वो खुद के कॉम्फर्ट जोन में, मतलब आपकी सोल में, ठीक है, वो खुद के कॉम्फर्ट जोन में रह जाए। तो इसीलिए ना बहुत मतलब आप दोनों में बातचीत होना, स्टार्ट होना, ये होने में बहुत टाइम लग जाएंगे, क्योंकि पेंटिकल का एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। जो भी होगा, ये जो कनेक्शन आ रहे हैं ना, सोलमेट कनेक्शन, ये बहुत ही स्लोली बिल्ड होगा, ठीक है। यहाँ पर टाइम लग सकता है, क्योंकि दोनों ही खुद के कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, एंड दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर रही है, एंड दोनों ही यहाँ पर दिख रहा है कि मैं आगे जाऊं या फिर वो आगे आए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर सिचुएशन दिख रहा है, जहाँ पर आप चाह रहे हो वो आए, एंड वो चाह रहे हैं आप आओ। तो ऐसे पुश एंड पुल चल रही है, इसीलिए यहाँ पर डिले हो रहा है। बट यहाँ पर आप किसी एक को ही पिक कर रहे हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन के बीच, ठीक है। बट ये टाइम टेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल्स का एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एंड सभी लोग आपके ब्यूटी, आपके कॉन्फिडेंट, आपके मतलब खूबसूरती के ऊपर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। बट सभी लोग आपकी सोलमेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान है जो कि आपकी ट्रू लव है। बाकी सभी यहाँ पर दिख रहा है कि
कार्मिक, ठीक है। एंड आपको सही से चूज़ करना होगा, एंड इसीलिए आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किसको चूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम दिख रहा है, एंड इसीलिए आप सोच रहे हो चलो किसी को नहीं चूज़ करते हैं, खुद ब खुद बैठ जाते हैं, जिसको आना होगा आएंगे, ऐसे आपकी मेंटेलिटी दिख रहा है, जहाँ पर आप टोटली कन्फ्यूज, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए आपकी मेन कार्ड लाभ था, आप बेसिकली प्यार पा रहे हो, लाभ पा रहे हो, ठीक है। बट इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी, वो है एक्सपेक्टेशन अब मत करो लोगों से, मतलब जो भी जिनके ऊपर ही आपकी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि जितने बार भी आप एक्सपेक्टेशन करोगे कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। हो सकता है ऐसे लोनली आपको फील हो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आएंगे बोलेंगे, बट वहाँ पर ही डिले, तो आपको बहुत ज़्यादा सैड मोमेंट यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन एकदम ज़ीरो कर दो, जो बोलेंगे वो आपकी और भी ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब बोले फिर भी अच्छा, ना बोले फिर भी अच्छा, ऐसे आपकी मेंटेलिटी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। एंड ऑल्सो हार्ट चक्र अगर ब्लॉक हो जाए फिर आप और भी ज़्यादा डिले हो जाएंगे, तो हार्ट चक्र को आपको ओपन रखना होगा। बेसिकली आप बोलोगे हार्ट चक्र को मैं कैसे ओपन करूँ, पॉजिटिव सोच के कि मेरे लिए भी प्यार है, मेरे लिए भी आएंगे, मैं भी ओपन हूँ, मैं भी, मतलब ऐसे देखो, अगर कोई अटेंशन मांग रहा है एंड आप मुंह पे दरवाज़ा बंद कर रहे हो फिर तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। मतलब आपको एक ओपन मोड में रहना चाहिए कि ओके जो लोग आ रहे हैं, जो ऑप्शन आ रहे हैं, आई एक्सेप्ट, एंड देखते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है, किसको अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ओपन मोड में आपको रहना चाहिए, ठीक है। एंड पॉजिटिव सोचना है कि आपके लिए भी है, एंड देखो सोलमेट तो आ ही रहे हैं, ठीक है, जो आपको इक्वली, मतलब एक ही पेज में आप दोनों रहोगे, ठीक है। एंड इनके साथ आपका कोई ना कोई डिफरेंसेस होगा, ठीक है। एंड बट यहाँ पर ना प्रॉब्लम है, मतलब ऐसे मैं स्मूथ कनेक्शन नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ डिले यहाँ पर दिख रहा है, कंफर्ट जोन की डिले, पैसों की प्रॉब्लम, फाइनेंस की इशू, समथिंग ऐसे कुछ प्रॉब्लम, यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम दिख रहा है, जो भी है डिले होगा, स्लोली जाएंगे, ठीक है, अगर आप इनको लेके जाना चाहते हो, ठीक है। ओके, तो बेसिकली एक और फिर देख लेते हैं हु इज़ कमिंग, ठीक है। तो ये तो ओवरऑल थी, अभी देखते हैं हु इज़ कमिंग, उनके बारे में देखते हैं जो इंसान आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग फॉर फाइल 1, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, हाई प्रीस्टेस, हु इज़ कमिंग, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप जब भी कॉन्फ्यूज हो जाओगे ना, फाइल 1, जस्ट खुद के इंट्यूशन को फॉलो करो एंड नॉलेज को। हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग, ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, बहुत अच्छे इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सीक्रेटिव है थोड़ा सा, बट बहुत अच्छा मैनर्स है, ठीक है, उनके मैनर्स बहुत अच्छे होंगे। ओह माय गॉड, ये तो बहुत फास्ट एनर्जी, बहुत जल्दी आ रहे हैं, एकदम फास्ट मूव, नाइट ऑफ सोड, वाओ, सन, तो लव ऑफ द लाइफ, ठीक है, आपकी ट्रू लव कमिंग ट्रू लव कमिंग, बेसिकली सोलमेट, ट्रू लव, सच्चा प्यार, जो भी आप बोलो, लव इज़ कमिंग ठीक है, लव इज़ कमिंग। तो यहाँ पर जो पर्सन आ रहे हैं, इनका जोडिएक साइन मैं बोल देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, ठीक है। एंड आपकी साइन भी यहाँ पर दिख रहा है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत ज़्यादा पेंटिकल की एनर्जी है। एंड एरीज, लियो, सैज, लियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, ठीक है, ये ज़्यादा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइल 1, जोडिएक साइन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एनर्जी, क्या आपसे मैच कर रहा है ये, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जोडिएक साइन मतलब वो अभी उसी जोडिएक में वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जोडिएक साइन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टैरोट जोडिएक साइन को एग्जैक्ट पिक नहीं कर सकता, टैरोट एनर्जी को पिक करते हैं, ठीक है। तो द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोड, बहुत भागा आपके पास आ रहे हैं, वेरी फास्ट एनर्जी। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास आए, या फिर सब लोगों के लिए अगर सोशल मीडिया ना भी हो तो ऐसे फेस टू फेस मीटिंग भी हो सकता है, जहाँ पर भी है वेरी फास्ट एनर्जी। जो पर्सन आ रहे हैं एकदम हीरोइक मतलब मूव, ठीक है, एकदम मतलब आपके लाइफ में आके एकदम तूफान मचा देंगे, एंड आप टोटली कॉन्फ्यूज हो जाओगे, आप क्या करूँ मैं ठीक है, ऐसे तूफान हो जाएंगे आपकी लाइफ में। तो जो पर्सन आ रहे हैं, द हाई प्रीस्ट इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी ब्यूटीफुल, सैक्रेड ब्यूटी, ठीक है, लड़का है तो बहुत हैंडसम, ठीक है, एंड बहुत सीक्रेटिव होंगे, इजीली घुलना मिलना, मैंने बोला ना डिले, बहुत डिले, तो इजीली आपको बोल देना, इजीली उनके मन में क्या चल रहा है वो बोल देना, ये सब नहीं बोलेंगे, ऊपर से आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपको खींचेंगे कि आप आओ उनके पास, ऐसे उनके एनर्जी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर चेजिंग तो उतना नहीं दिख रहा है, बट एक्शन इनकी तरफ से दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ आपको हिंट्स बोलो, क्लू बोलो, ये ज़रूर देंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 2 नंबर है, आई थिंक आप 222 ज़रूर देखोगे, ठीक है। एंड
यहाँ पर है ये ना, बहुत जो भी इंसान आपके पास आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग इनका होता है, बहुत ओवर थिंकिंग ये करते हैं, जैसे कि आप करते हो ये भी वैसा ही करते हैं। मैंने आपको अभी अभी बोला कि आप दोनों में कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों में कोई कास्ट कम्युनिटी की कुछ डिफरेंसेस, कुछ लोगों के लिए रिलीजियन भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ यहाँ पर डिफरेंसेस हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब इनके अंदर बहुत नॉलेज है, बट उनके बारे में आपको ईजिली नहीं बोलेंगे, ठीक है। ईजिली आपको नहीं बोलेंगे, छुपाएंगे बहुत कुछ, एंड उनके बारे में आप जान पाओगे जितना आप उनके क्लोज जाओगे, जितना आप उनसे कंफर्टेबल होंगे, एंड जितना वो आपसे कंफर्टेबल होंगे, उतना ही ये कनेक्शन बिल्ड होता जाएगा। बट ये आ तो रहा है बहुत फास्ट, बट आके ही ना ग्राउंड हो जाएंगे, क्योंकि पेंटिकल का एनर्जी इनके बाद ही है, ठीक है। तो ग्राउंड हो जाएंगे, एकदम से फास्ट आ रहा है, एंड आके ही ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड में आ जाएंगे, एंड फिर जाके स्लो 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 लाइक ए टर्टल, ठीक है। ऐसे ऐसे कनेक्शन बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन मैंने आपको बोला, इक्वल गिव एंड टेक, जेनरस पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन, अच्छे दिल के पर्सन, उनका दिल बहुत साफ़ है, चैरिटी करते हैं आई थिंक, एंड लोगों को बहुत ही हेल्प करना उनके नेचर ही ऐसे है, वो कभी भी मुंह फुला के नहीं बैठते, जिनको जितना हेल्प चाहिए वो इजीली कर देते हैं। लॉयल किस्म का पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड बहुत ही दिल उनका साफ़ है। ऑल्सो सेक्रीफाइजर है, मतलब प्यार के मामलों में वो सेक्रीफाइस करते हैं। उनके जो फैमिली फ्रेंड्स है उनके लिए आप देखना, बहुत उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, मतलब जो उनको नहीं करना चाहिए था उन्होंने वो भी कर दिया, ठीक है। ऐसे उनकी मेंटेलिटी है, बट बहुत ही शांत होंगे, इंट्रोवर्ट होंगे, ठीक है। ज़्यादा बोल देना, ज़्यादा ओपन अप हो जाना, ज़्यादा आपको बोल देना, ये सब नहीं बोलेंगे। डिसीजन लेने में भी बहुत टाइम लगा देते हैं। अगर उनको एकदम से आ गया कि ये करना है फिर तो कर लेंगे, बट अदरवाइज अगर वो कुछ सोच लिया कि पता नहीं ये होगा या फिर नहीं, ये जब उनके मन में हो जाएंगे, फिर हाई प्रिस्टेस, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना, क्या करूँ मैं, इनके बाद क्या करूँ, एंड ये सोचते सोचते आपका कनेक्शन डिले होता जाएगा। एंड आप अगर एक्शन लो तो हो सकता है बहुत जल्दी, बट अदरवाइज आप भी अगर ऐसे ही हो, मतलब यहाँ पर सोलमेट है, एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, तो आप भी अगर ऐसे हो फिर ये कनेक्शन डिले होता जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप चाहोगे वो आए, वो चाहेंगे आप आए, ऐसे कनेक्शन यहाँ पर दिख रहा है। बट जो भी है वेरी पॉजिटिव, ये ग्राउंड होके ही रहेगा, जितना भी डिले क्यों ना हो ये आपके लाइफ में आके ही रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर सान है वेरी पॉजिटिव, एंड इनके साथ अगर कनेक्शन बने तो आगे जाके यहाँ पर ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है, मतलब कनेक्शन बहुत फॉर्चुनेट है, आगे जाके मैरिज भी पॉसिबल है, ठीक है। कनेक्शन बहुत फॉर्चुनेट है, मतलब हैप्पीनेस सब पाओगे इनके साथ अगर ग्रो हो तो, ओके यस। बट इनके अंदर ना एक डुअलिटी आप देखोगे, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट, ठीक है, एंड कभी कभी एक्सट्रोवर्ट। कभी कभी जब बोल रहा है बहुत कुछ बोल रहा है, एंड कभी कभी अगर नहीं बोल रहा है तो कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसे मेंटेलिटी उनका होगा, ठीक है, ऐसे मेंटेलिटी। एंड वो ना एक लड़ाकू टाइप का पर्सन है, मतलब कुछ भी अगर आ जाए लाइफ में डरते नहीं है किसी से, कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, एकदम शांत टाइप का पर्सन है, नॉलेज बहुत हाई है, एंड डरते नहीं है किसी से डरते नहीं है। जो चाहिए उनको चाहिए बस ऐसा, बट उनके लिए उनको डिसीजन तो लेना होगा, एंड वहाँ पर ही प्रॉब्लम, ठीक है, उनको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, ओके। बट इनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक रिश्ता होगा, यहाँ पर भी स्केल इक्वल गिव एंड टेक होगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ओके तो चलिए अभी देखते हैं ये कितना सीरियस है आपको लेकर, चलिए देखते हैं कितना सीरियस है, मतलब रहेंगे फ्यूचर, ठीक है, अभी नहीं फ्यूचर, कितना सीरियस, बट बहुत फास्ट एनर्जी है पाइल 1, कितना सीरियस ये रहेंगे आपके लिए, देखते हैं। लग तो रहा है बहुत सीरियस, क्योंकि हाई प्रिस्टेस तो ऐसे नहीं, एंड हाई प्रिस्टेस ना स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में उनका इंटरेस्ट है, गॉड, यूनिवर्स, रिलीजियस पर्सन हो सकता है, या फिर स्पिरिचुअलिटी में बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। किसी लोगों के लिए टीचर हो सकता है, नर्स हो सकता है, ठीक है, या फिर हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है स्पेसिफिक मैसेज। हीलर हो सकता है, हीलर, ओके। तो चलिए देखते हैं वो कितना सीरियस होंगे आपको लेकर। ओह माय गॉड, यहाँ बड़े 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको शादी करना चाहेंगे, मैंने आपको बोला वेरी ब्राइट फ्यूचर। 6 ऑफ वॉन्ड्स ये आपको बहुत एकदम स्टार भाइब, स्टार, मतलब यहाँ पर फैमिली भी है, वाओ, ये चाहेंगे आपके साथ फैमिली क्रिएट करना, ये बहुत सीरियस होंगे। बट ना यहाँ पर एक चीज़ है जो कि मैं आपको बोल देना चाहती हूँ, ये इंसान सीरियस तो है, बट कैसे है मैं आपको बोलती हूँ। यहाँ पर ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आपको अगर देखे कि आप सीरियस नहीं हो, ये ना इंस्टेंट मूव ऑन कर जाएंगे, मतलब वो ना किसी के पीछे एकदम से चेस करना, एंड किसी को मतलब पीछे घूमना, ऐसे एनर्जी नहीं दिख रहा है। वो एकदम कॉन्फिडेंस से आएंगे,
एंड ये डिले आपकी कनेक्शन होगी, बहुत तेज़ी से आ रहे हैं डेफिनेटली। एंड कनेक्शन डिले जितना भी हो वो देखेंगे, जितना भी टाइम लगे वो देखेंगे क्या आप इंटरेस्टेड हो। अगर हो देन ये बहुत आगे कनेक्शन जाएंगी, ये आपको लेकर सीरियस हो जाएंगे। अगर उन्होंने देखा कि इंटरेस्टेड नहीं हो आप, देन ये मूव कर जाएंगे किसी और की तरफ। मतलब ये पर्सन किसी को पकड़ के नहीं रखते कि मुझे ये ही चाहिए बस। अगर उन्होंने देखा आप इंटरेस्टेड हो, फिर तो बहुत ज़िद करेंगे, फिर तो बोलेंगे ये ही चाहिए। बट अगर उन्होंने देखा आप इंटरेस्टेड नहीं हो, फिर ये मूव ऑन कर जाएंगे किसी और की तरफ, इंटरेस्ट किसी और की तरफ चला जाएंगे। क्यों? क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। जैसे कि आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है पाइल वन, आपके सोलमेट के पास भी बहुत सारा ऑप्शन है। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार कार्ड। वो सोशल मीडिया पॉपुलर हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग उनका हो सकता है, या फिर उनके कम्युनिटी में बहुत सारा नाम हो सकता है। बहुत लोग जैसे आपके पीछे होंगे उतना ही लोग उनके पीछे भी होंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनके पास ऑप्शन का कोई कमी नहीं है। तो ये सब सिर्फ देखेंगे क्या आप इंटरेस्टेड हो। अगर हो तो ये मैरिज तक पॉसिबल है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर बारात लेके आना ऐसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये मैरिज तक पॉसिबल है, इतना सीरियस जा रहा है, ठीक है। बट अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, ये किसी और को चूज़ कर लेंगे, किसी और से शादी कर लेंगे, क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट आई थिंक आप चूज़ कर लोगे, क्योंकि कार्ड इसीलिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आया है। बट यहाँ पर ना आपका कुछ फाइनेंस का इशू है, इसलिए यहाँ पर डिले हो सकता है, या फिर आप छोड़ सकते हो। कोई लोग ना छोड़ देंगे, एंड कुछ लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो सबकी लाइफ में सेम सिचुएशन नहीं होगा। जिनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, फाइनेंस इशू या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, वो लोग छोड़ेंगे। एंड जो लोग पकड़ना चाहेंगे, जो लोग मतलब चाहेंगे कि ये ही रहे, फिर वो लोग ग्रैब कर लेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर मैक्सिमम लोग ही यहाँ पर एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर दिख रहा है, उनके साथ कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट बहुत पॉपुलर है ये भी पॉपुलर है, एंड आई थिंक आप भी पॉपुलर हो। आपके पीछे भी बहुत सारे इंसान हैं, आपको पता है कि नहीं है नहीं पता, बट कार्ड में क्लियरली दिख रहा है आपको भी बहुत लोग पसंद करते हैं, ठीक है। तो आपको भी, आप देखो किसको आपको अच्छा लगता है, आप उसी को चूज़ करो। एंड चूज़ करने के टाइम पे खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है बस। एंड यहाँ पर 6 नंबर बना हुआ है, प्यार बहुत होगा आप दोनों में, लव बर्ड्स होंगे आप दोनों, ठीक है। जस्ट लाइक योर मेन कार्ड, तो लव बर्ड्स होंगे आप दोनों, प्यार बहुत होगा। यहाँ पर बहुत लोग चूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि टाइमिंग क्या है, ठीक है। बहुत फास्ट है, फिर भी टाइमिंग देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं टाइमिंग चेक करूँगी। तो चलिए देखते हैं। टाइमिंग मतलब कनेक्शन स्टार्ट होने की टाइमिंग, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में आने का टाइमिंग, ठीक है, शादी की नहीं। टाइमिंग यहाँ पर कब तक आपकी लाइफ में उनका एंट्री होगा। टाइमिंग फॉर टाइमिंग, डेविल, एक सेकेंड। डेविल यहाँ पर ना कुछ टॉक्सिक चीज़ें हैं, या फिर कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है। ओके, कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, हो सकता है सोशल मीडिया में है, या फिर ऑलरेडी आप उनको जानते हो कुछ लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जोन में है, ठीक है। एंड ऑब्जेस्ट पास्ट लाइफ सोलमेट है, ये आपकी पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। पास्ट लाइफ में भी आपकी कनेक्शन थी, इस लाइफ टाइम में भी कनेक्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। टाइमिंग देखते हैं फिर भी। टाइमिंग कैप्रिकॉन सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैप्रिकॉन सीजन मीन्स दिसंबर जनवरी, ठीक है, ये सीज़न। और देखते हैं टाइमिंग फुल ओके। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर ना क्लियर टाइमिंग नहीं निकल रहा है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक अगेन स्टार, तो यहाँ पर क्लियरली टाइमिंग यहाँ पर नहीं दे रहे हैं यूनिवर्स। यहाँ पर फूल आया है जब आप रेडी होंगे, ठीक है। ये बेसिकली आपके ऊपर है, इसीलिए था ओपन योर हार्ट। बेसिकली आपकी हार्ट चक्रा क्लोज है पाइल वन। जब आप ओपन होंगे, जब आप न्यू बिगिनिंग करोगे, जब आप उनको एंट्री करने दोगे, मतलब आपको ना उनको आने देना होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आप किसी के साथ आप बात नहीं कर रहे हो, या फिर किसी को आप एंट्री नहीं करने दे रहे हो, फिर ये नहीं होगा। ये इंसान को आप वहाँ पर ही पाओगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया बोलो, वहाँ जहाँ पर लोग आपकी अटेंशन मांग रही है, ठीक है, वहाँ पर आप पाओगे। बट इसके लिए द फूल आपको ओपन होना होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचो एंड डेविल नेगेटिव जोन में जाओ, या फिर मेरे लिए कोई नहीं है, मैं किसी को एंट्री करने नहीं दूंगी, ये अगर चलता गया, फिर ये डिले और भी ज़्यादा डिले होगा। द फूल से आपको ओपन होना होगा। कुछ लोगों की लाइफ में ऑलरेडी है, बट वो ओपन अप नहीं है, वो किसी को एंट्री करने नहीं दे रहे हैं। तो आपके लिए यही बोला जा रहा है कि अगर आप एक रोमांटिक कनेक्शन चाह रहे हो, तो आपको ओपन अप होना होगा। आपको एटलीस्ट मतलब हार्ट को ओपन रखना होगा कि ठीक है, जो आएंगे मैं उनसे बात करूँगी, ऐसे मेंटेलिटी आपकी चाहिए। एंड कैप्रिकॉन सीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट ये सभी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। द फूल से आपके एनर्जी डिपेंड कर रहा है। आप कितना अलाउ करते हो, आप कितना एक्सेप्ट करते हो, आप कितना खुद को ओपन अप करते हो, ये सब कुछ आपके ऊपर। आप कितना यहाँ पर रिस्क लेने की भी एक बात है, बट मैं आपको बोलूँगी कि ऐसा वैसा रिस्क मत लो, एक कैलकुलेटिव रिस्क लो,
सोच समझ के रिस्क आपको लेना चाहिए अगर रिस्क लेना ही है तो। एंड ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप क्या कब ओपन अप होंगे, ठीक है। आपको आने देना होगा कि ओके कम ऐसा, ठीक है। आप हो लीडर बेसिकली, आपको आने देना होगा। और जब तक आप बोलोगे कि नहीं नहीं चाहिए, मैं किसी के साथ बात नहीं करना चाहती, डोंट डिस्टर्ब मी, देन कोई नहीं आएंगे, ठीक है। ये आपके ऊपर है। एंड कैप्रिकॉर्न सीजन मैंने आपको बोला, और ज़ीरो यहाँ पर ज़ीरो नंबर है, तो ये किसी भी टाइम पे हो सकता है, कोई मतलब पर्टिकुलर टाइम नहीं है, किसी भी टाइम पे हो सकता है। ये किसी भी टाइम पे आपके लाइफ में घुस सकता है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइम में ऑलरेडी है बट वो खुद को रोक रखे हैं ऐसा। एंड कुछ लोगों के लाइफ में नहीं है बट ये किसी भी टाइम आ सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना खुद के हार्ट चक्र को ओपन रख रहे हो, कितना आप रेडी हो। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी है, एकदम नाइट ऑफ सोर्ड, फास्ट एनर्जी। अगर आप रेडी नहीं हो देन डिले, ठीक है। ये आपके एनर्जी के हिसाब से है। ओके सो चलिए अभी देखते हैं। एंड यहाँ पर कैप्रिकॉर्न है, नवंबर मंथ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या आपको ओपन अप होना होगा एंड सरेंडर करना होगा, चेज मत करना होगा, ठीक है। आप अगर वोमैन हो तो चेज मत करिए, सरेंडर कर देना। जो आपके लिए होगा वो आएंगे, सिर्फ आपको एक ओपन मोड में रहना चाहिए कि ठीक है मैं रेडी हूँ, ठीक है, मैं बात करना चाहती हूँ, ठीक है। ऐसे मेंटेलिटी अगर हो तभी ये रोमांटिक कनेक्शन आपकी लाइफ में आएंगे। देखो ये तो मैं नहीं बोल सकती कि ये मैरिज के लिए आ रहे हैं, नो, इट्स रिलेशनशिप, ये रोमांटिक कनेक्शन है। तो इसीलिए आप अगर चाहते हो लाइफ में तो आपको ओपन अप होना होगा, बात करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है। ऐसे आपकी हार्ट को ओपन करना होगा। आपकी हार्ट चक्र क्लोज है, इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। बट ये जो कनेक्शन आ रहे हैं ना, ये एक तो ये पास्ट लाइफ सोलमेट है, ऊपर से ना ये कार्मिक, ये भी चीज़ बोला जाता है। इनके साथ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपकी होगी, फिजिकल अट्रैक्शन, एंड बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव पॉजिटिव कनेक्शन ये होगी। तो आप देखो कितना आपको अच्छा लगता है। अगर आपको अच्छा लगे फिर जाना, अगर नहीं अच्छा लगता है देन डोंट गो, ठीक है। एक्सेप्ट मत करो, आपकी इंट्यूशन को फॉलो करो। अगर आपको अच्छा लगे तभी, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं है। प्लेफुलनेस, यस, आप एकदम हार्ट चक्र बंद हो गया है, आपकी एकदम बंद हो गया। मतलब आप पेन इतना आपको मिला या फिर इतना एक्सपेक्टेशन आपकी हार्ट हुई कि हार्ट चक्र क्लोज हो गया। तो आपको बोला जा रहा है कि ओपन रहो, एक ही बात, ठीक है, ओपन रहिए। हनीमून, ठीक है। इनके साथ अगर कनेक्शन हो तो हनीमून तक, मतलब शादी तक जाएंगे। मैंने आपको बोला क्योंकि पास्ट लाइफ सोलमेट है, ठीक है, शादी तक जाएंगे। आई थिंक पिछले टाइम में भी आप दोनों हस्बैंड वाइफ थे, हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हनीमून, जो लोग चाहेंगे कनेक्शन को, जो लोग नहीं चाहेंगे दैट्स ओके, कोई बात नहीं। एंड जो लोग चाहेंगे उनका बहुत सीरियस यहाँ पर दिख रहा है, शादी तक पॉसिबल हो रहा है, हनीमून हो रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर ना अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में भी आप जितने टाइम जाओगे आप दोनों बहुत घूमोगे, मतलब हॉलीडे टाइम स्पेंड करना, घूमने जाना, ये सब बहुत होगा आप दोनों में, ठीक है। एंड प्लेफुलनेस, बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी आप दोनों में होगा, बच्चे लाइक एनर्जी, लाइक मतलब मस्ती कर रहे हैं, हैप्पी गोइंग, ठीक है, जॉयफुल, ऐसे नेचर आप दोनों की ही होगी। एंड दोनों को पाके ना बहुत हैप्पी हो जाओगे, अंदर से हैप्पी हो जाओगे, ठीक है, यस। एंड आपको बोला जा रहा है कि आपके अंदर अभी भी रोमांस बाकी है, ठीक है। आप मतलब ऐसे मत सोचो कि आपके लिए कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं कि उनके लिए कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। रिकैप्चर रोमांस, एलो योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू फन टू शाइन। तो एक पॉजिटिव रहो कि आपके लिए भी होगा, ठीक है। एंड जॉयफुल रहिए, पॉजिटिव सोचना आपको बहुत ज़रूरी है। इंसान जितना पॉजिटिव होते हैं उतना ही कनेक्शन को अट्रैक्ट करते हैं। इंसान जितना नेगेटिव होते हैं उतना ही कनेक्शन दूर जाते हैं। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, मैंने आपको बोला बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो वहाँ पर मैक्सिमम ही आप बोलो रेड फ्लैग होंगे, तो बहुत सोच समझ के। एंड ये कार्ड मैंने आपको बोल दिया, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप मैंने आपको बोल ही दिया, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, आप एक दूसरे को यहाँ पर ट्रू लव, ठीक है, एकदम क्लियर मैसेज, ट्रू लव होंगे। ये बहुत सारा कार्मिक होंगे, बहुत सारे रेड फ्लैग्स होंगे, उनके बीच आपको एक सही पर्सन को चूज़ करना होगा, ठीक है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स है, आप ना बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा है किसी पे मत जाओ, जब पसंद हो आएंगे तभी जाना, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर रेड फ्लैग्स है जो कि आपको बहुत सोच समझ के ही जाना होगा, ठीक है। एंड वहाँ पर ही एक और पर्सन होंगे जिनके साथ आपकी वाइब मैच होंगी, वो होंगे पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट, उनके साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छा बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, उनको ही आप पसंद कर रहे हो। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, उनको देखकर ही डेजावू लग रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि इंसान को आप पहले से जानते हो, बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है, ठीक है, ऐसे आपकी फील होगी, ओके।
बट बहुत सारा यहाँ पर रेड फ्लैग्स है। एंड यहाँ पर ना हो सकता है कि आपके अंदर भी कुछ ना कुछ रेड फ्लैग्स हो, मतलब कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर ये चीज़ आपको ना ठीक करना होगा, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है खुद को, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर आपके पार्टनर भी ऐसे कंट्रोल करे, डोमिनेट करे, या फिर कोई ना कुछ आपकी रेड फ्लैग्स आपको ऐसा लगे कि इंसान रेड फ्लैग्स है, आपको क्लियरली उसे बोलना होगा, करेक्ट करना होगा, ठीक है। करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस मेंटेन करना होगा। जितना आप एक दूसरे से बैलेंस मेंटेन करोगे, मतलब आप उनको समझ रहे हो, वो आपको समझ रहे हैं, उतना ही कनेक्शन, ओ माय गॉड, ग्रोथ होता जाएगा। यही तो मैं बोल रही थी, जितना बैलेंस होंगे उतना ही कनेक्शन ग्रोथ के तरफ जाएंगे, उतना ही बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ पर ट्री है, बिग ट्री, ठीक है, यहाँ पर बिग ट्री, इतना कनेक्शन यहाँ पर ग्रोथ होता हुआ यहाँ पर कनेक्शन की दिख रहा है। जो कनेक्शन ना यूँ आ गया एंड फिर ख़त्म हो गया, ऐसा कनेक्शन नहीं दिख रहा है। एक बार अगर स्टार्ट हो जाए तो ऊपर की तरफ जाएंगे, मतलब ग्रोथ होंगी कनेक्शन में बहुत। एंड आपको ना खुद के स्टेप के ऊपर ट्रस्ट करना है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, आपने कुछ सोचा होगा तभी जाके आप डिसीजन ले रहे हो, राइट। तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना होगा। बहुत ग्रोथ है। सोल ट्राइब यहाँ पर ट्री है, अगेन कॉन्फर्म ये आपकी सोल ट्राइब मतलब सोलमेट है, ठीक है। एंड ऑल्सो बैलेंस, मैंने आपको बोला इक्वल गिव एंड टेक होगा, जितना आप देंगे उतना ही वो देंगे। यहाँ पर मून बना हुआ है, दोनों का ही बहुत मूड स्विंग यहाँ पर हो सकता है। दोनों को अंडरस्टैंड करना होगा एंड दोनों से अच्छे से कम्युनिकेट करके, एक्सप्रेस करके इस कनेक्शन को आगे लेके जाना होगा। बेसिकली कनेक्शन बहुत स्मूथ तो नहीं दिख रहा है पाइल 1, यहाँ पर दोनों को ही एफर्ट्स करना होगा, तब जाके ये कनेक्शन बहुत सुंदर तरीके से बिल्ड होगा, ठीक है। ओके, लास्ट मैसेज यहाँ पर देखिए, ख़त्म करेंगे। फ्रीडम, देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी। अगेन वो ही मैसेज कि आप रेडी हो, क्या आप चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो फ्रीडम, आपको फ्रीडम मिला हुआ है, आप क्लियरली बोल दो, ठीक है, आपके मन में जो है। एंड अगर आप नहीं चाहते हो, अभी आप रेडी नहीं हो, देन कोई बात नहीं, ठीक है। ये जब आप रेडी होंगे आपके ऊपर ही होगा, आपके ऊपर ही सब कुछ यहाँ पर डिपेंड कर रहा है। आप ही लीडर, आप जब चाहोगे तब होगा, जब आप नहीं चाहोगे नहीं होगा। कुछ भी आपको स्टॉप नहीं कर रहा है। देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, फ्रीडम, फुल फ्रीडम एंड पाथ टोटली क्लियर है, ठीक है। ये पर्सन भी सिंगल होंगे, आप भी सिंगल होंगे, आप दोनों ही दोनों को चूज़ कर लेना, ठीक है। एकदम पाथ क्लियर है, ठीक है। अगर आपको चाहिए एक्शन लेना होगा, अगर आपको चाहिए आपको ओपन रहना होगा, बात करना होगा, एक्सप्रेस करना होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाई पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है, कनेक्शन का कार्ड है। स्टे कनेक्टेड विद अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। तो आपको ना यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि आप ना नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। जितना आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, आप हील होते जाओगे एंड आपकी एनर्जी भी बहुत अच्छे हो जाएंगे एंड आप बहुत ज़्यादा पीस, सेटिस्फेक्शन, ये सब आप फील करोगे। यहाँ पर लाभ बना हुआ है, आई थिंक बहुत जल्दी आपकी लाइफ में प्यार आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है एंड फिर भी इनको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। एंड बहुत ना पीस, सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी नेचर के साथ टाइम स्पेंड आप जितना करोगे। एंड अदर्स के साथ ना एक कनेक्शन में रहो, मतलब आपके लाइफ में ऐसे हो सकता है अदर कनेक्शन, फैमिली, फ्रेंड्स, आपकी अदर जो भी रिलेटिव्स, जो भी अच्छे इंसान हैं जिनके साथ भी आप बॉन्डिंग को बरकरार रखना चाहते हो, आप उनके साथ एक कनेक्शन में रहो, एक अच्छे से बॉन्डिंग, एटलीस्ट हाई हेलो आप दोनों के बीच होना ज़रूरी है। जितना आप कनेक्टेड रहोगे सभी से, मतलब बेसिकली ना यूनिवर्स ये देख पा रही है पाइल 2, आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में जा रहे हो। आइसोलेशन में होना बहुत अच्छा है, अगर आप बाउंड्री में रहते हो बहुत बढ़िया, बट प्रॉब्लम ये है जितना आप आइसोलेशन में जाओगे ना, उतना आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ती चला जाएंगी एंड आप बहुत ज़्यादा मतलब खुद में ही डूब जाओगे, खुद के इमेजिनेशन वर्ल्ड में डूब जाओगे। तो ये इससे क्या होगा, बाहर के लोगों से आपकी जो कनेक्शन है वो टूटता चला जाएगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आप अंदर आपकी जो भी नॉलेज है, आप जो भी आइसोलेशन आपको ज़रूरी है आप करो, बट एक एटलीस्ट हाई हेलो मेंटेन करके चलो, लोगों से एक कनेक्शन मेंटेन करके चलो, ठीक है। ऐसे टोटली आइसोलेशन आपके लिए सही नहीं है। एक कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करो, इतना नहीं कि बहुत करने के लिए बोला जा रहा है। एंड बुरे लोगों से तो बिल्कुल नहीं करना है, जो अच्छे लोग हैं उनके साथ एक कनेक्शन मेंटेन करो एंड ऑल्सो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे, ठीक है। एंड आपकी इंट्यूशन आई थिंक बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं अभी इसी वक्त। एंड मैंने ये मैसेज ग्रैब किया
आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, आपके हार्ट एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, तो बहुत लोग अट्रैक्ट कर रहे हो आप, ठीक है। एंड जॉयफुल आप हो, आई थिंक अभी जो भी है आपको जॉयफुल रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2 व्हाट इज़ नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, क्या आने वाले हैं आपकी लव लाइफ में, अभी अपकमिंग क्या आने वाले हैं। चलिए देखते हैं फॉर पाइल 2 फॉर पाइल 2 फॉर पाइल 2 5 ऑफ सोर्ड, क्या बात है। ये चीज़ ना पाइल 1 में भी था जहाँ पर कंपटीशन थे, यहाँ पर भी दिख रहा है कंपटीशन, ठीक है। तो एक ही बात, आई थिंक सिमिलर यहाँ पर एनर्जी दिख रहा है। ओके, तो जो है 5 ऑफ सोर्ड यहाँ पर है ना कंपटीशन बहुत ज़्यादा, मतलब आप यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा आपकी जो ऑरा है, जो ब्यूटी है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी है बहुत सारे लोगों को। बट अभी क्या हो रही है ना, आपके बहुत लोगों के साथ ना आपकी ईगो क्लैश हो रही है। तो हो सकता है अपकमिंग कोई इंसान आपके लाइफ में आए जिनके साथ ना आपका ईगो क्लैश होगा, ठीक है। मतलब आप कुछ बोलना चाहोगे, ये कुछ और समझ रहा है, ये कुछ बोलना चाहेंगे, आप कुछ और समझ रहे हो। ऐसे ईगो क्लैश यहाँ पर आप दोनों के बीच यहाँ पर दिख रहा है, जो भी इंसान के साथ। एंड ऑल्सो यहाँ पर कॉम्पिटिशन दिख रहा है। हो सकता है बहुत लोग आपको पसंद कर रहे हैं पाइल 2, बहुत लोग आपको आपकी अटेंशन चाह रहे हैं। एंड आपको ना, आप ना यहाँ पर किसी को भाव देता हुआ नहीं दिख रहे हो, आप एकदम फायर मोड में दिख रहे हो, जहाँ पर आप सभी को काट के निकल दे रहे हो, किसी को आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, किसी को आप भाव नहीं दे रहे हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। एंड आई थिंक आप फ्यूचर में भी करोगे, अपकमिंग आपकी लाइफ में ऑप्शन आपके पास आएंगे, लोग अटेंशन मांगेंगे, मतलब अटेंशन आप अगर दो तो उनके तो बल्ले बल्ले, बट यहाँ पर आप उतना अटेंशन नहीं देता हुआ दिख रहे हो। ऊपर से आपकी ईगो क्लैश हो रही है किसी इंसान के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और सिंगल के लाइफ में और क्या चल रहा है, क्योंकि ये सिंगल स्पेशल रीडिंग है, ठीक है। चलिए देखते हैं ओनली सिंगल्स और क्या हो रहे हैं। एंड आप ना थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड हो, यहाँ पर दिख रहा है। किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो सकता है, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत लोगों को आप खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर फैमिली टाइम आप ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, आपकी नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहा है फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हो। एंड जो इंसान ना आपकी तरफ आ रहे हैं पाइल 2, ये इंसान ना बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। एंड हो सकता है आप खुद के वर्क फील्ड में ये इंसान को मिलो, या फिर अरेंज मैरिज अगर आप करना चाहते हो तो वहाँ पर हो सकता है, ठीक है। जो लोग शादी करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो उनके लिए ऐसा मैसेज दिख रहा है। एंड ऑल्सो जो भी पर्सन आ रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा ना फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली पर्सन, बहुत ज़्यादा कैट डॉग ये सब पसंद करते हैं। बट इनके साथ ना आपका कोई ना कोई ईगो क्लैश होगा, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि आप चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ, आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि आप चाह रहे थे ये कुछ करेंगे, बट ये नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ईगो क्लैश होता हुआ दिख रहा है। एंड ऑल्सो ये ना आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे जो कि आपको बहुत ईगो हर्ट होगी कि उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, ऐसे आपकी अंदर बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है। एंड आप भी आई थिंक उनको कुछ बोल दोगे जहाँ पर उनको बहुत तकलीफ होगी, जो भी होंगी। तो ये बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। रिच वेल्दी ये हो सकता है। और देखते हैं। एंड आप ना इनको पाके कंप्लीट फील करोगे, मतलब आपको ना एक अट्रैक्शन होगी, इंटीमेट आप फील करोगे, मतलब फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पर दिख रहा है। जस्ट मिनट, फिजिकल अट्रैक्शन नेक्स्ट है। येस, वेरी वेरी ग्राउंडेड एनर्जी जो आपके पास आ रहे हैं ना, एक तो बहुत स्लो है टाटिल की तरह, ऊपर से बहुत एक ग्राउंडेड एनर्जी है। मतलब ये ना जैसे कि पाइल 1 में था एकदम फटाक से आ रहे हैं, नो, यहाँ पर ना बहुत स्लो एनर्जी दिख रहा है, एकदम टाटिल की तरह आ रहे हैं, बहुत ही स्लो है, स्टेबल है, ग्राउंडेड पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट लेकर, सॉलिड प्रपोजल लेकर। मतलब ये जो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं ना, जिनके साथ आपकी बहुत गंदे ईगो क्लैश हो रही है, ये इंसान ना बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही लॉयल होंगे, एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होंगे, एंड ऑल्सो बहुत ही पक्के होंगे बातों के। मतलब एक बार उन्होंने कमिट कर दिया तो कर दिया, बस एक बार कर दिया तो कर दिया। अगर उन्होंने बोल दिया कि आपको चाहिए तो चाहिए, कमिटमेंट से कभी हटते नहीं हैं, ठीक है। एंड बहुत ही टाइम लगा देते हैं, कमिटमेंट देने में भी बहुत टाइम लगा देंगे। कनेक्शन बहुत स्लोली जाएगा, यहाँ पर आ भी रहा है स्लोली, एंड कनेक्शन हो भी रहा है स्लोली, सब कुछ बहुत स्लो है। अगर पाइल 2 आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत स्लो चलते हैं, देन ये आपकी रीडिंग है क्लियरली, क्योंकि यहाँ पर बहुत दिख रहा है कि कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्लो है। एंड इंसान ना ग्राउंडेड पर्सन है, लॉयल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, क्लियरली दिख रहा है। एंड आपके लाइफ में ना आप देखो कि सब कुछ बहुत स्लो है आपके अपकमिंग लाइफ में। आप देखना लाइफ स्लो, आप जो भी चाह रहे हो कि फटफट करके हो, बहुत ही स्पीड में हो, नहीं हो रहा है, सभी चीज़ों में स्लो, ठीक है। क्योंकि पेशेंस, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पेशेंस में रहो। और देखते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड, यस, मतलब आप दोनों में ना कुछ प्रॉब्लम होंगी। ये जो न्यू पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इनके साथ आपका कोई ना कोई प्रॉब्लम होंगी,
फास्ट इंटरेक्शन में भी, मतलब फास्ट इंटरेक्शन में हो सकता है कि आप दोनों में ईगो क्लैश हो एंड आप दोनों मिलके कोई ना कोई कम्युनिकेट करे ना, जो कि बहुत ही दोनों का ही ईगो क्लैश कर देंगे, दोनों ही बहुत सैड हो जाओगे कि कैसे बोल दिया उन्होंने ऐसा, ठीक है। मतलब आपको बहुत सही से कम्युनिकेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि देखो टैरोट क्यों देखते हैं, पहले से जान जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये ऐसी पोजीशन हो जहाँ पर आप कंट्रोल ना कर पाओ, आपको बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन ध्यान से आपको करना होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, एक तो बहुत स्लो है, टाटेल है, धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास, फिर ना आपके पास इतना मतलब यहाँ पर ईगो क्लैश हो रहा है, ये बहुत सैड होके यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही जाते हुए दिख रहा है यहाँ से, मतलब बहुत ही सैड, यहाँ पर देखो सोर्ड्स लेकर ही जा रहा है, मतलब एकदम मतलब उनका दिल टूट गया एंड टूटा दिल लेकर ही वो चला जा रहा है उस जहाँ पर भी आपकी मीटअप हो रही है, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया में हो रहे तो बस, बट यहाँ पर सोशल मीडिया नहीं दिख रहा है, फेस टू फेस यहाँ पर दिख रहा है, तो बहुत ही सैड होके ये जा रहे हैं, ये आ भी रहा है जा भी रहा है, ऐसा पोजीशन दिख रहा है। हो सकता है बाद में फिर आए, बट फिर आपकी मुलाकात हो, ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि बट फास्ट मीटिंग में ऐसा दिख रहा है कि आ भी रहा है एंड बहुत पेन लेकर जा भी रहा है, ठीक है, ऐसे पोजीशन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। बट कम्युनिकेशन आप दोनों में होगी, 100% होगी। सान, यस, वेरी 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 ब्यूटीफुल पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, हैंडसम, अगर लड़का है तो, लड़की हो तो वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर डेविल, मैंने आपको क्या बोला, इंस्टेंट अट्रैक्शन, इंस्टेंट बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन आपकी बिल्ड हो जाएगी, मतलब आप उनको देखकर ही आपको ऐसा फील होगा वाह कौन है ये, ठीक है, ऐसा आपकी मेंटेलिटी यहाँ पर दिख रहा है। ऑल्सो इनका भी, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव फील करेंगे, बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर पर्सन है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है पाइल 2, अगर ये चला भी जाए यहाँ पर तो बहुत पेन लेकर चला जा रहा है, फिर आ रहे हैं ठीक है, तो जा रहा है फिर आ रहा है, ठीक है, मतलब आपको छोड़ नहीं पाएंगे, आई डोंट थिंक सो। तो यहाँ पर डेविल आ गया है, तो मतलब ऑब्सेस्ड, पहली नज़र में ऑब्जेशन, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है, मतलब देखो ऑब्जेशन एनर्जी ठीक नहीं है, प्यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फर्स्ट टाइम प्यार कैसे होगा, तो ऑब्जेशन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएंगे आपसे कुछ, आप उनको कुछ सुना दोगे, वो चला भी जाएंगे, दिल टूट जाएगा उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा, फिर आएंगे 10 साल से आपकी कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुली ग्रो करेंगी, मतलब यहाँ पर ही ख़त्म नहीं है, ये फिर आएंगे, फिर आप दोनों में कनेक्शन होगी एंड बहुत ब्राइट फ्यूचर। सान यहाँ पर मेजर आर्काना आ गया है, वेरी ब्राइट, शादी तक पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर पाइल 1 में भी था, बट पाइल 1 से कुछ ना कुछ यहाँ पर अलग है, वहाँ पर सिम्टम्स अलग थे, यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है कि एकदम बहुत ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट यहाँ पर सब कुछ बन रहा है, आप दोनों में कनेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं एंड ऑल्सो ना सान कार्ड ये भी बोलते हैं आप दोनों में ही ईगो है, मतलब आपके भी ईगो है, उनका भी बहुत ईगो है एंड इसीलिए ना बहुत ईगो क्लैश हो रही है। मैं तब से आपको बोले जा रही हूँ, एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है। आप 111 ऐसे नंबर 1111 आप ज़रूर देखोगे, ये न्यू बिगिनिंग को रेफ़र करते हैं, मतलब बहुत जल्दी न्यू बिगिनिंग होने वाली है, बट बहुत जल्दी नहीं बोलूँगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है स्लो कार्ड, कनेक्शन स्टार्ट होने में, ग्रो होने में, डिसीजन लेने में, कमिटमेंट लेने में बहुत टाइम लग जाएंगे, बहुत टाइम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप बोलो ना, स्टार्टिंग अगर मतलब मीटिंग भी आपकी हो जाए तो कमिटमेंट देते देते 1 ईयर हो जाएंगे, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है, ऐसे टाइम लग जाएंगे। यहाँ पर बहुत स्लो है ये कोई भी डिसीजन इजीली नहीं ले पाते हैं, ओके, बट वेरी पॉजिटिव, बहुत ब्यूटीफुली आप दोनों की कनेक्शन ग्रोथ होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं मर रहा है, जितना भी ईगो क्लैश क्यों ना हो जाए। यहाँ पर सनफ्लावर है तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, पॉजिटिविटी यहाँ पर दिख रहा है, वेरी हैप्पी यहाँ पर दिख रहा है। आप बहुत ज़्यादा, आप दोनों ही हैप्पी होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है एंड ईगो क्लैश भी यहाँ पर बंद होता हुआ दिख रहा है। फास्ट इंटरेक्शन में ईगो क्लैश हो रही है, बट बाद में जाके ये ठीक होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखते हैं एक और देखेंगे। सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारा ऑप्शन। मैंने आपको बोला ना, आपकी जो एनर्जी है ना पाइल 2 बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव, यहाँ पर भी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल, कॉन्फिडेंट, चार्मिंग पर्सनालिटी आपकी है। तो ये ही प्रॉब्लम है बहुत सारा ऑप्शन होने में, ठीक है। तो बहुत सारा ऑप्शन है आपके पास, होंगे भी, अपकमिंग भी होंगे, तो देखो आपको किसको अच्छा लगता है, उसी को आपको चूज़ करना होगा। अगर यहाँ पर मैरिज की, यहाँ पर मैंने आपको बोला अरेंज मैरिज की यहाँ पर दिख रहा है, जो लोग चाह रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट मैरिज करना, बहुत सारा ऑप्शन पाओगे, बहुत सारा। उन्हीं में से एक ऑप्शन होगा जो कि आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनको चूज़ कर लेना, ठीक है। आपको सही से चूज़ करना होगा। यहाँ पर इल्यूजन दिख रही है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, किसको चूज़ करूँ, इसको या फिर इसको, बट आप किसी ना किसी को चूज़ कर ही लोगे। एंड ऑल्सो ना यहाँ पर एक और चीज़ है जो है इमेजिनेशन वर्ल्ड। पाइल 2 आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये जो पर्सन है, इनके साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छा होने वाले है, बट आप ना बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहे हो, आप भूल रहे हो कि रियलिटी में क्या हो रहा है।
अगर रियलिटी में कुछ भी नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो आपके पास आए हैं बट आपने उनको कुछ एक्सप्रेस ही नहीं किया, आपने उनको कुछ बोला भी नहीं, मतलब आपने उनको कुछ भी नहीं जताया, बट आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में बहुत हो कि इमेजिनेशन वर्ल्ड में आप दोनों में बहुत प्यार हो रहा है, आप दोनों घूम रहे हो, बट रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, ज़ीरो। तो यहाँ से आपको हटना होगा। यहाँ से आपको बोल रहे हैं कि हटो, इमेजिनेशन वर्ल्ड से हटो एंड रियलिटी में, ग्राउंड में आओ, देखो रियलिटी में क्या हो रहा है, क्योंकि रियलिटी में इनको तो तकलीफ हो रही है, आई थिंक ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड आप उनको नहीं दे रहे हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ईगो क्लैश हो रही है रियलिटी में एंड आपकी इमेजिनेशन वर्ल्ड में प्यार हो रही है, बट वहाँ पर प्यार होकर कोई फ़ायदा नहीं, प्यार होना चाहिए रियलिटी में, 3D में। 3D में ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है नाइट ऑफ पेंटिकल से, ठीक है। रियलिटी में आओ, रियलिटी में देखो क्या हो रहा है। अगर कोई इंसान आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मैं आपके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी, मत सुनो, आप देखो उनका एक्शन क्या है। वो बहुत कुछ बोल सकते, इंसान अगर बोलना स्टार्ट कर देना बहुत कुछ बोलेंगे बट एक्शन क्या है, वो सच में क्या आपके लिए कर रहे हैं। अगर आप वुमेन देख रहे हो, क्या सच में आपके लिए कर रहा है या फिर से जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अगर देख रहे हो कि वो जो बोल रहे हैं उनका एक्शन भी सेम है, फिर बहुत बढ़िया। बट आपको बोल रहे हैं मैं आपके लिए ये करूँगी वो करूँगी एंड आप इमेजिनेशन वर्ल्ड में जा रहे हो, बट आप देख रहे हो बहुत टाइम हो रहा है, 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गया, कुछ भी नहीं हो रहा है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है, फिर क्यों? फिर आप खुद के टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो रियलिटी में कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको बोला चला रियलिटी में आओ, किसी की बात मत सुनो, मैं आपके लिए ये कर दूंगी वो कर दूंगी। आप देखो कौन आपके लिए एफर्ट्स कर रहा है, कौन आपके लिए एक्शन ले रहा है, वो बोल भी रहा है, कौन आपके लिए बोल भी रहा है, कर भी रहा है, वो ही ओरिजिनल है, ठीक है। बाकी सब फेक है। तो यहाँ पर है, आप देखो बहुत सारा फेक है, वो यहाँ पर तो स्नेक्स भी है, ठीक है। तो बहुत सारा फेक है, तो फेक के बीच है एक है ज्वेलरी, वो ही ओरिजिनल है। तो एक्शन के ऊपर फोकस करो, ठीक है, क्या बोल रहे हैं उनके ऊपर नहीं, क्योंकि ये लाफ कनेक्शन है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं क्या बोल रहे हैं वो, आपको देखो क्या कर रहा है आपके लिए, ठीक है। एंड ऑल्सो बहुत ब्राइट होगा फ्यूचर, ओके। बट यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यहाँ पर दिख रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, आप भी बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे, जैसे कि वो, वैसे कि आप भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, बट कनेक्शन बहुत पॉजिटिव है, ओके। तो चलिए आप देखते हैं जो इंसान आपके पास आ रहे हैं ना, ये जो इंसान, ये कैसा पर्सन है, हु इज़ कमिंग, हु इज़ कमिंग। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला वेरी पावरफुल पर्सन, बहुत ही हाई स्टेटस, हाई वेल टू डू, ठीक है, हाईली एजुकेटेड पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत ही स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी पावरफुल, कम्युनिटी में नाम है, लोग उनको एक नाम से जानते हैं, ऐसा पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है एंड आपके पास ऑप्शन है, इनके पास भी ऑप्शन है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है एंड अगेन 6 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की बात बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत मैरिज पॉसिबिलिटी हाई है इस पाइल में, बहुत हाई है। नेक्स्ट अगेन ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा अटेंशन मांगेगी आपसे, बट आप अगर अटेंशन नहीं दो तो क्या होगा। यहाँ पर भी है सोशल मीडिया, ठीक है, सोशल मीडिया में आई थिंक आप दोनों नंबर एक्सचेंज करोगे, कुछ भी आप करोगे, मैसेज करोगे आई थिंक, या फिर सोशल मीडिया में आप दोनों की बात होगी, ऐसा कोई, या फिर सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया में पोस्ट वगैरह करते हैं, या फिर 5 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत लड़कू टाइप का पर्सन है, बहुत कॉम्पिटिशन करते हैं, यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, यहाँ पर भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, ये आते ही आपके लाइफ में आपके साथ ही कॉम्पिटिशन कर देंगे। सोचो, मतलब आप ही हो उनके लव एंड आपके साथ ही कंपटीशन कर रहा है, ठीक है, मतलब इनका नेचर ही ऐसा है, ये सबके साथ कंपटीशन में जाते हैं। एक लड़ाकू टाइप का इंसान आपकी तरफ आ रहे हैं, मतलब उनको बहुत जेलस फील होती है अगर कोई उनके ऊपर चला जाए, मतलब वो लीडर है, वो चाहते हैं कि वो नंबर 1 बने, ऐसा उनका मेंटालिटी दिख रहा है, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन में बहुत ही शार्प होंगे। एक और देखेंगे, वो चाहते हैं फास्ट होना, उनका नाम सबके ऊपर होंगे, ऐसा उनका मेंटालिटी है। एंड आप अगर उनको कोई डिस्टर्ब करो फिर आपसे भी कंपटीशन कर देंगे। ओके, ये इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत मेहनत करते हैं, आई थिंक फुल घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही है, ठीक है, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका हेल्थ एंड पैसा भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ में, पैसों में, फाइनेंस की इशू चल रही है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है। मैंने आपको बोला ना, ये इंसान जितना भी कॉम्पिटिशन करे, एक बार उन्होंने कमिट कर दिया तो कर दिया, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन होंगे, लॉयल पर्सन होंगे, ओके। एंड बट कंपटीशन बहुत करते हैं एंड बहुत ही मेहनत करते हैं, हार्डवर्किंग किस्म का पर्सन है एकदम। देखो इनका हालत देखो आप, ठीक है, तो बहुत हार्डवर्किंग पर्सन है, घर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ओके। तो अभी देखते हैं ये कनेक्शन कितना सीरियस है, ये सीरियस है या फिर नहीं है ये कनेक्शन। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके,
हाँ 6 ऑफ कप्स आ रहा है, ये सीरियस, यस ये सीरियस होंगे, बट यहाँ पर ना कुछ यहाँ पर अप डाउन दिख रहा है। हो सकता है आप दोनों में एज गैप हो, ठीक है, इस एज गैप में थोड़ा सा यहाँ पर आप दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये वर्क फील्ड कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्लियरली। एंड वर्क फील्ड अगर नहीं हो तो मैंने आपको बोला अरेंज मैरिज या फिर सोशल मीडिया, ठीक है, जो भी है। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना सीरियस तो है, बट यहाँ पर आप दोनों को ना बैलेंस करना होगा, ठीक है, मतलब आप दोनों को सेम एफर्ट्स करना होगा, उनको भी आपको भी। अगर दोनों मिलके बहुत अच्छे तरीके से एफर्ट्स करें देन ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुली, मतलब यहाँ पर भी देखो, आप देखो टू हार्ट, क्यों, क्योंकि आप दोनों को ही सेम एफर्ट्स करना होगा। आप दोनों मिलके अगर कंपटीशन करें, आप दोनों मिलके अगर आप बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश, ये सब नहीं चलेंगे। आप दोनों को मैच्योर तरीके से ये कनेक्शन को आगे लेके जाना होगा। एंड ये इंसान बहुत ही लॉयल है एंड ऑल्सो डाउन टू अर्थ एंड सीरियस, ठीक है। ये इंसान कभी भी आपसे, आई डोंट थिंक सो, ये अगर कोई कमिटमेंट कर दे ये वहाँ से हटेंगे, ठीक है, क्योंकि पेंटिकल का एनर्जी है, ग्राउंडेड है, सॉलिड है, ठीक है, इंसान सॉलिड है, चैरिटी करते हैं, उनका दिल बहुत साफ है, ठीक है, दिल से बहुत इंसान अच्छे हैं। बट यहाँ पर ना एक और चीज़ है, आप दोनों में कोई एक चेस कर सकते हो, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। आप दोनों में कोई एक होगा जो कि चेस करना चाहते हैं, बट पाइल 2, लव इज़ नॉट चेजिंग, लव इज़ नॉट बेगिंग, ठीक है, कोई चेस कर रहा है, कोई भाग रहा है, कोई इग्नोर कर रहा है, ये सब प्यार नहीं है। एंड ऑल्सो ईगो क्लैश एंड कंपटीशन, ये सब भी प्यार नहीं है, इनसे आपको ऊपर उठना होगा, ठीक है। तो ये सब जितने टाइम चलेंगी ये कनेक्शन स्टाक होके रहेंगी, कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ईगो, चेजिंग, रनिंग, ये सब प्यार नहीं है, ये सब टेम्पोररी चीज़ है, ठीक है, टेम्पोररी सेटिस्फेक्शन, इग्नोर करना, पीछे पीछे घुमाना, ये सब टेम्पोररी, ऑल टेम्पोररी। प्यार मीन्स जहाँ पर दोनों ही दोनों को चूज़ करे एंड इक्वली पेज में खड़ा हो, जहाँ पर कोई किसी के ऊपर नीच नहीं है कि एक नीचे है एंड एक ऊपर है, एक मांग रहा है एंड एक दान कर रहा है, ये प्यार नहीं होता है। प्यार मीन्स दोनों इक्वल हो, दोनों ही दोनों को चूज़ करोगे इक्वली, यहाँ पर भी ऊपर नीच है। आप दोनों में कुछ यहाँ पर स्टेटस की भी प्रॉब्लम हो सकती है या फिर ऊपर नीच कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी है। जो क्वेश्चन था वो है सीरियस है कि नहीं है, बट अगर आप वुमेन हो चेज़ मत करो, ठीक है, चेज़ भी मत करो, बेग भी मत करो कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ बात करो, क्या हुआ बोलो, नो, डोंट डू दैट। अगर आप देख रहे हो कि ऊपर से भी रेसिप्रोकेशन आ रहे हैं, वो भी चाह रहे हैं, देन आप करो। बट अगर आप देख रहे हो आप एक तरफा करते जा रहे हो, उधर से कुछ नहीं आ रहा है, फिर क्यों बेगिंग कर रहे हो, क्यों उनके पीछे पीछे जा रहे हो, वाई, ठीक है, तो मत करो ये, इट्स नॉट सूट्स योर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली यूनिवर्स आपको ये बंद करने के लिए बोला जा रहा है, आप अगर वुमेन हो तो, ठीक है, क्योंकि चेजिंग मेल ज़्यादा करते हैं, फीमेल कभी भी चेज़ नहीं करते एंड फीमेल कभी भी बेगिंग नहीं करते प्यार के लिए। आप देखना जो पुराने ज़माने के जो किंग क्वीन थे, किंग हमेशा चेस करते थे क्वीन को पाने के लिए, बट क्वीन कभी भी किंग के पीछे पीछे नहीं जाते थे कि मुझे प्यार करो, मुझे शादी करो, मुझे मेरे पास आओ। तो आपको नहीं करना है ये सब, ठीक है, अदरवाइज इंसान सीरियस है। बट दोनों को सेम पेज में आना होगा, डोंट डू दैट कि मुझे चूज़ करो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, डोंट डू दैट, ठीक है, या फिर चेस मत करो इफ़ यू आर वुमेन। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं। अगर आप मेन देख रहे हो फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि आपकी मर्ज़ी। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं कि टाइमिंग, ओके, टाइम, येस लॉस, मैंने आपको बोला ना, टाइमिंग मैंने बोला एंड 5 ऑफ कप्स आ गया। इफ़ यू आर वुमेन डोंट डू दैट। आप अगर एक्सपेक्ट करोगे लॉस आपकी होगी, गिल्ट आपको होगी, ठीक है, गिल्ट आपको होगी, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये बहुत डिले है, टाटेल है, ये बहुत टाइम लगा देंगे। तो आप एक्सपेक्ट मत करो, जब आना होगा आएंगे। आप खुद के जोन में मस्त रहो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपकी बाकी जो कनेक्शन है वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, करियर के ऊपर फोकस करो, बात ख़त्म, ठीक है। एंड एक्सपेक्ट मत करो, जितने बार भी आप एक्सपेक्ट करोगे आपको गिल्ट होगा, क्योंकि ये इंसान बहुत स्लो है। जिनको जब आना होगा आएंगे, आपके पास भी बहुत सारा ऑप्शन होगा पाइल 2, जिनको आपको पसंद होगा आपने आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड एंड टाइमिंग यहाँ पर क्लियर तो नहीं आ रहा है, ठीक है, एक और देखेंगे यहाँ पर टाइमिंग। पेज ऑफ सोर्ड से यहाँ पर अपकमिंग 2 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, यस 2 मंथ या फिर 2026। एक और टाइमिंग देखेंगे, टाइमिंग मतलब कब तक ये आपके लाइफ में एंट्री करेंगे, कब तक आएंगे, टाइमिंग। ओके, वाओ, इम्प्रेस, कितना अच्छा लगता है जब वर्ड्स के साथ टोटली कार्ड रिजोनेट करता है। मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला, आप हो इम्प्रेस। अगर आप वुमेन हो, अगर आप मेन देख रहे हो, फिर यहाँ पर आपके लिए कोई टाइमिंग नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर आप
वुमेन दिख रहे हो तो आपके लिए बोला जा रहा है ना, आपको पहले तो चेज़ नहीं करना है। सेकंड, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक ओपन मोड में आपको रहना है। थर्ड है आपको अट्रैक्ट करना है। क्वीन हमेशा अट्रैक्ट करती है, चेज़ नहीं करते हैं और ना ही बेग करते हैं, बेगिंग करते हैं कि मेरे पास आ जाओ, मुझे बात करो, मेरे साथ बात करो। ऐसे कोई भी क्वीन नहीं करते। क्वीन मीन्स एक रॉयलिटी। उनके आपकी एनर्जी इम्प्रेस की तरह है। पाइल 2, यू आर क्वीन। तो आप जैसे औरत को पाने के लिए इंसान तरस जाते हैं, लड़के लोग तरस जाते हैं आप जैसे इंसान को पाने के लिए। तो आपके पीछे लोग चेस करेंगे, आप नहीं करोगे, ठीक है। आपको चेस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एंड लिब्रा सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली अभी जब भी आप रीडिंग देख रहे हो तब से लेकर 3 मंथ एंड ऑल्सो लिब्रा सीजन मतलब नेक्स्ट 2026 की आप बोलो अक्टूबर मंथ, येस, एंड टॉरस सीजन जो कि है मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। तो मई जून जुलाई अगस्त एंड देन अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस 2025 में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर भी अपकमिंग 3 मंथ्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पर डिले है, ठीक है, तो टाइम तो यहाँ पर लग सकता है। बट जो भी है आपको अट्रैक्ट करना है, चेज़ नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपके लिए स्प्रिंग सीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ओके। एंड बहुत स्पाई करेंगे ये आपको देखकर ही लट्टू हो जाएंगे। आप भी आई थिंक बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, आप भी बहुत ज़्यादा स्पाई करोगे। बट एक्सपेक्टेशन आपको नहीं करना है, जस्ट अट्रैक्ट करना है एंड वेट करना है। अगर आप मेन देख रहे हो आपके लिए भी सेम टाइमिंग है, बट यहाँ पर मेन के लिए अट्रैक्शन नहीं आ रहा है। मतलब आप अगर बोलना चाहते हो, चेज़ करना चाहते हो, आपके ऊपर है टोटली। बट वुमेन के लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आ रहा है चेज़ नहीं करने के लिए, ठीक है। एंड अगर जो लोग मेन देख रहे हैं सेम टाइमिंग, ठीक है, ये मंथ अपकमिंग 3 मंथ एंड देन जाके 2026 में स्प्रिंग सीजन एंड अक्टूबर नवंबर ये टाइम फ्रेम एंड मई जून जुलाई अगस्त, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ से, मैंने आपको टाइमिंग बोल दिया। एंड 0 से आप दोनों में स्टार्ट होगा। क्रैशिंग एनर्जी यहाँ पर दिख रहा है। यू डिज़र्व लव, यस। आपको पॉजिटिव सोचते रहना है कि यू आर लवेबल, आप प्यार डिज़र्व करते हो। एंड आप जानते ही नहीं हो आपकी ऑरा क्या है, आप इम्प्रेस हो, ब्यूटीफुल, ठीक है। जो भी है, अगर आप मेन भी देख रहे हो आपकी भी एनर्जी यहाँ पर ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। यू डिज़र्व लव, आप लव फील करते हो। एंड आई नो दैट कि आप अट्रैक्ट तो बहुत लोगों को कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो एक सीरियस पर्सन जो आपको समझे। वहाँ पर ही गलती है, वहाँ पर ही एक्सपेक्टेशन हार्ट हो रही है। तो डोंट वरी, आपके लिए भी ज़रूर होगा, ठीक है। सबका टाइम एक दिन आते हैं। एंड सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचते रहना है कि यू डिज़र्व लव, डोंट वरी, ठीक है। आप भी डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स आपके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान करके रखे हुए हैं, सो डोंट वरी। नेक्स्ट है फॉरगिविंग एंड लर्निंग, यस। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, ये ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ये इंसान, आपको ना उनको माफ़ करना है एंड सीखना है। एंड ऑल्सो पास्ट में हो सकता है आपका कोई एक्स था जो कि टॉक्सिक था, या फिर कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन आपकी हार्ट हुई पिछले टाइम में। आपको बोला जा रहा है माफ़ करो एंड जाने दो एंड सीखो वहाँ से आपको क्या लेसन मिली, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये भी इंसान आपकी कार्मिक सोलमेट दिख रहा है, तो इसीलिए ये भी आपको कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं, लेसन ये लेकर ही आएंगे क्योंकि इसीलिए ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। तो आपको बोला जाए माफ़ करो। अगर ये इंसान के साथ आपको अगर अच्छा लगे तभी जाना, अगर अच्छा नहीं लगे माफ़ करो, जाने दो, सीखो क्या सिखाना चाहते थे, ठीक है। एंड ऑल्सो पास्ट को रिलीज़ करो। पास्ट में जिन्होंने भी आपको पेन दिया, सफरिंग दिया, जिन्होंने भी आपको, ये फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है, कोई भी, उनको माफ़ करो, जाने दो। जितना आप उनको होल्ड करके रखोगे वो आपके एनर्जी को और भी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे एंड ओवर थिंकिंग आपका बढ़ता चला जाएगा। डोंट डू दैट, रिलीज़ इट, रिलीज़ करो, जाने दो, माफ़ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है फ्री योरसेल्फ, यस, फ्री योरसेल्फ। टॉक्सिक बॉन्ड में आप ना बंध चुके हो, मतलब टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको बोला जा रहा है रिलीज़ योरसेल्फ, फ्री योरसेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ की कंट्रोल आपके हाथों में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बॉन्ड के अंदर आप फंस चुके हो, तो आपको बोला जा रहा है वहाँ से क्लियर करो, वहाँ से फ्री करो खुद को। मत सोचो पास्ट के बारे में, पास्ट को जाने दो, हील करो, ठीक है। एंड आप लव डिज़र्व करते हो, इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। आपके लिए भी बहुत कुछ अच्छा है, सो ऐसे मत फील करो एंड ऑल्सो नेगेटिव मत सोचो एंड किसी को भी खुद के लाइफ की कंट्रोल मत करने दो। मतलब आपकी लाइफ बट कंट्रोल कर रहा है कोई और पर्सन, ये नहीं चलेंगे। आपकी लाइफ आपके हाथों में कंट्रोल होना चाहिए। आपको जो पसंद होगा वो ही आप करना, जो पसंद नहीं होगा क्लियरली नो बोलना होगा, क्योंकि बहुत बार ना नो बोलना चाहिए, ठीक है, खुद के हैप्पीनेस के लिए। एक और कार्ड देखेंगे, सेपरेशन, यस। तो यहाँ पर हो सकता है पास्ट में किसी के साथ आपकी सेपरेशन चल रही है, ठीक है। उनको क्लियरली बोला जा रहा है जो भी एक्स है उनको जाने दो,
जाने दो आप, ठीक है। एंड ऑल्सो इनके साथ भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए सेपरेशन आए, तो आपको बोला जा रहा है कि अगर अच्छा लगे जाओ, नहीं अच्छा लगे फॉरगिव करो, माफ़ करो, जाने दो, फ्री योरसेल्फ। एंड लास्ट कार्ड देखेंगे, बट मुझे मोस्टली लग रहा है कि आपकी पास्ट से मैसेज आ रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोच रहे हो, जिनके साथ आपकी सेपरेशन हो चुकी है, जिन्होंने आपको छोड़ दिया है, आप उनके बारे में ही सोचते रहते हो। तो फ्री करो, अब टाइम है, फ्री करो, मत सोचा करो। वेरी सुन ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, वेरी सुन, ठीक है। क्लियरली डिसाइड, मतलब पाइल 2 आपके लाइफ में बहुत सारा, यहाँ पर देखो रोमांटिक फीलिंग्स, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों में होगा। आप दोनों को पाके बहुत ही यहाँ पर हैप्पी फील करोगे। पास्ट लाइफ से आ रहे हैं, ओके। यहाँ पर ना कुछ, यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा मैसेज है, यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर सेपरेटेड है, यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत दिनों से मतलब किसी को पसंद करते थे, उनके साथ सेपरेशन चल रही है। तो या फिर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, इस सब के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर रिलेशनशिप दिख रहा है जिनके साथ वो थे, अभी तो सेपरेशन हो चुकी है, बट उनके साथ ही ना आपकी रिकॉन्सिलेशन होने की चांस है, ठीक है। जो लोग सेपरेशन में है, सब लोग नहीं, कुछ लोग टोटली नया पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नया पर्सन को चाह रहे हैं, तो उनके लाइफ में नया पर्सन आ रहे हैं। वेरी सुन, क्लियरली डिसाइड करो आपको क्या चाहिए, पास्ट पर्सन या फिर न्यू पर्सन। अगर न्यू पर्सन चाहिए, न्यू पर्सन आएंगे, अगर पास्ट पर्सन चाहिए, उनके साथ भी रिकॉन्सिलेशन होने की यहाँ पर चांस दिख रहा है। बट यहाँ पर क्लियरली आपको बोला जा रहा है, अगर पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, उनको अलाउ मत करो, ठीक है, फॉरगिव करो, जाने दो एंड नया की तरफ जाओ। एंड आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होगा, तो आप ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे, किसको चूज़ करूँ, इसको या फिर इसको। तो आपको बोला जा रहा है जिनको आप बहुत क्लियरली आप डिसाइड करो किसको आपको पसंद है, एंड जिनको पसंद करोगे यूनिवर्स उन्हीं को आपकी लाइफ में भेजेंगे, उस टाइप का इंसान भेजेंगे। तो आपके माइंड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस, मैंने तो आपको बोल ही दिया है। सो वेरी सुन, बहुत जल्दी आ रहे हैं, डोंट वरी, सिर्फ आप पॉजिटिव सोचो एंड पास्ट को हील करो। फ्रीडम, वाओ ब्यूटीफुल, फ्रीडम कम्स फ्रॉम इनर लाइब्रेशन। यस, फ्रीडम का ही यहाँ पर भी था, फ्री योरसेल्फ। तो ये कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम होगी। अगर पास्ट कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग ये आपको करते थे, आपकी कोई भी एक्स कोई भी, तो ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ्रीडम होंगी। ये आपको फ्रीडम देंगे, ये आपको बोलेंगे जो आपको मर्जी है आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रीडम। एंड फ्रीडम ना आपको ये भी मिला जा रहा है, वो है अगर इनको पसंद हो तो येस बोलो, अगर ना पसंद हो तो नो बोल दो। मैंने आपको एग्जैक्ट कुछ टाइम पहले जो बोला, मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ये पर्सन आपको अच्छा नहीं लगे फिर आप क्यों जाओगे, अगर पसंद आ रहा है फिर जाओ, ठीक है। फ्रीडम, फुल फ्रीडम आपके ऊपर है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी डोमिनेटिंग नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ है। आप सबसे ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो कि कौन आपके लिए अच्छा होंगे एंड कौन बुरा। मिरेकल्स, यस मिरेकल। एंड आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, बट अभी देखोगे आप मिरेकल्स, ठीक है। आपके लाइफ में भी कुछ ना कुछ मिरेकल्स होगा। एंड कीप द फेथ, आपको सिर्फ ट्रस्ट रखना होगा कि मिरेकल होते हैं, ठीक है। एंड आप सच में देखोगे कुछ ना कुछ मिरेकल चीज़ें आप ज़रूर देखोगे, ठीक है। एंड ये अभी देखोगे या फिर बाद में देखोगे नहीं पता, बट कार्ड आया है, इसके मतलब आप डेफिनेटली देखने वाले हो कुछ ना कुछ मिरेकल्स, जहाँ पर आपकी कोई उम्मीद नहीं थी, जहाँ पर आपने ऐसा सोचा कि नहीं और कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पर ही कुछ ना कुछ मिरेकल होंगे आपके लिए, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। बट फ्रीडम आपको फुल मिला हुआ है, आपको जो मर्जी है आपको वो करना है, जो आपको सही लगे आपको वो ही करना है। एंड ये कनेक्शन भी आपको फ्रीडम देंगे, ठीक है। ऐसे बंदे नहीं रहेंगे। मैंने अभी यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड देखा, ये आपके ट्रू लव होंगे, ठीक है। यहाँ पर रिलीज योर एक्स का भी कार्ड आ रहा है, तो येस रिलीज योर एक्स, जो जिनके भी एक्स बहुत टॉक्सिक है, रिलीज़ करो उनको, जाने दो, पास्ट को हील करो, सेपरेशन हो चुकी है अभी भूल जाओ उनको, एंड नया पर्सन को अट्रैक्ट करो, जो लोग नया चाहते हैं, ठीक है। बट मिरेकल तो होंगी आपके लिए पाइल 2। यहाँ से एक और मैसेज देख के ख़त्म करेंगे। सोलमेट, येस योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो ये आपकी सोलमेट है, ये आपकी सोलमेट है, ठीक है। तो ये जो पर्सन कौन आ रहे हैं पाइल 2 आपके लाइफ में, आपकी सोलमेट, आपकी ट्रू लव, जो भी आप बोलो, जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, जो आपको फुल फ्रीडम देंगे, जो आपको कभी भी किसी भी बात के लिए नहीं टोकेंगे, एंड आपको कभी भी पास्ट की तरह एक्सपीरियंस करना नहीं करेंगे। मतलब पास्ट में आपने जितना भी टॉक्सिक एक्सपीरियंस किया वैसा कनेक्शन नहीं होंगे, सोलमेट कनेक्शन होगा, स्पिरिचुअल बॉन्डिंग आप दोनों में होगा, बहुत ही स्लोली ये कनेक्शन बिल्ड करेंगे लाइक ए टर्टल, एंड बहुत ही स्पिरिचुअली साइकिक इंट्यूटिव आप बहुत ज़्यादा फील करोगे, एंड स्पिरिचुअल बॉन्ड फील करोगे। मतलब आप देखोगे कि ये कनेक्शन नहीं छूट रहा है, कितना भी ऑब्स्टिकल्स आ जाए, कितना भी प्रॉब्लम आ जाए, ये कनेक्शन नहीं जा रहा है, ये घूम फिर के मेरे पास ही आ रहा है। एंड मिरेकल्स, आप इनके साथ ना मिरेकल्स देखोगे। मैंने अभी देखा 11111, तो इट्स कन्फर्मेशन। तो इनके साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, एकदम न्यू बिगिनिंग, एंड गॉड की फुल प्रोटेक्शन आपकी तरफ होंगी, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, गॉड तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे ही, एंड ऑल्सो उनको भी, ठीक है। वाओ ब्यूटीफुल। तो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।